तालिबान की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। इमरान खान का अक़वाम आलम को मशवरा। अफगान ख़वातीन को वक्त आने पर हुकूक मिल जाएंगे। तालिबान चाहते हैं आलमी बरादरी उन्हें तस्लीम करे। अफगानिस्तान को बैरूनी ताकतों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं अफगानिस्तान में क्या होने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। तालिबान ये भी समझते हैं कि वो बैरूनी इमदाद के बगैर नहीं चल सकते। सूरत हाल परेशान कुन है, हम अमन के लिए कोशा हैं। फ़ौजी ताकत किसी मसले का हल नहीं और अमन अफगानिस्तान हमारे मफाद में है। अफगान अवाम ने 20 साल तक कुर्बानियाँ दी। ये अमन बहुत अरसे बाद आया है। वहाँ अफरा तफरी का खदशा है। अवाम को दहशत गर्दी का सामना हो सकता है। अगर अमन होगा तो सबको फ़ायदा होगा। बाइडेन फोन नहीं करते, बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन अमेरिका से हमारे ताल्लुकात सिर्फ एक फोन कॉल वाले नहीं, हम कसीरुल जहती ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा, बार बार महफूज ठिकानों की बात की जाती है। अमेरिका दहशत गर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगा रहा है, जिसकी एक बार फिर तरदीद करता हूँ। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार रहा है। अमेरिका को मालूम ही नहीं हक्कानी नेटवर्क क्या है, ना ही वो ये समझने की कोशिश कर रहा है। हम अमेरिका के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। वाशिंगटन के इत्तेहादी होने की वजह से हम पर हमले होते रहे। पंजाब में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन क्यों हारे, बुज़दार की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्शन से मुतालिक उमूर से आगाही दी। मुलाकात में सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार की भी मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नेंस सिस्टम और IG पंजाब ने अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। पंजाब में नए गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से ज़ेर तजवीज़ इक़दामात पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली गई। हुकूमत की मशीन धांधली की पेशगी मनसूबाबंदी है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम हुकूमती शराइत पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में 6 मेंबरान के साथ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, जो बड़ी हिमाकत है। जब साथी छुरा घोंपने को तैयार हों तो तहरीक मुतासिर होती है। हमारे जलसों ने आवाम के जज्बे को सबके सामने रख दिया। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई अनोखा काम नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक एतराज़ात कबल अज़ वक्त खदशात करार दे दिए। अदालत ने शहरी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात की तजवीज़ अभी इब्तदाई मरहले में है। पार्लियामेंट से कानून साजी की भी ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तजुर्बा कई ममालिक में किया गया है। इस हवाले से बहस भी चल रही है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए फैसले में कहा, इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा, आईनी नुक्ता उठाने पर आपकी कोशिश को सराहते हैं, लेकिन आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के दिफा और हिमायत का ऐलान। वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़रा को आईनी इदारे के खिलाफ बयानात नहीं देने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेगी। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, मुस्तरद करदा वोटिंग मशीन को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमें इलेक्शन पर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे, मगर इदारों को मुतनाज़े नहीं बनाया। देखना होगा तमाम नोटिस का झुकाव एक ही तरफ क्यों है। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फरूख हबीब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी का सलूक करे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है। अपोजिशन की इंतखाबी इस्लाहात पर कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। EVM ना देखने वालों ने भी मुखालफत शुरू कर दी।
क्या नून में से शीन निकल गई? पार्टी एक बयानिए दो। नून लीग के तंजीमी इजलास में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गायब। दोनों लाहौर में ही मौजूद मगर इजलास का हिस्सा न बने। अदम शिरकत पर अरकान की चेमगोइयां। नवाज शरीफ का वीडियो लिंक से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के बयानिए ने उन लोगों को जबान दी जिनके साथ जुल्म होता था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की खिदमत से हम इलेक्शन जीते। राना सनाउल्लाह के हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, पीटीआई ने अवाम से झूठे वादे किए, तब्दीली के नाम पर फ्रॉड किया गया। 90 दिन में तब्दीली लाने वाले चौथे साल में दाखिल हो गए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उस्मान बुज़दार जैसा नाअहल वज़ीर आला पंजाब की तारीख में नहीं आया। SP DSP के तबादले पैसे लेकर किए जा रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन का गठजोड़ साबित करे। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी में गर्मा गर्म बहस। फवाद चौधरी कहते हैं, इस मामले में इस तरह पहली मरतबा बहस हो रही है। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होकर सोचनी चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने कहा था मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से तजावीज़ हैं, हतमी मुसवदा नहीं। नफीसा शाह बोली, हुकूमत खुद क्लियर नहीं तो हम क्या बात करें। फारूक हबीब ने कहा, PMDA ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे, अलबत्ता फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को ज़रूर कंट्रोल करना है। तहरीक इंसाफ की MNA कमल शोजब का ज़ैली कमेटी की दोबारा तश्कील का मुतालबा। सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं, जमहूरी निज़ाम नहीं चला सकते। किसी वज़ीर इत्तलात के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए जो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। झूठी खबर से आवाम का दिफा करना भी जमहूरियत है। वफाकी वज़ीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा, अगर झूठी खबर से माशरे में खराबी फैल रही है तो इसका तदारुक भी होना चाहिए। कोई इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकता कि रोज़ाना की बुनियाद पर झूठी खबरें फैल रही हैं। पार्लियामान को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं है। डॉलर का हर रोज नया रिकॉर्ड। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा 169 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4 माह के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ। कदर बढ़ने से गैर मुल्की कर्जों में 1850 अरब रुपए से जायद का इजाफा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में डॉलर की उड़ान पर बहस। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने अफगानिस्तान में डॉलर की कमी को पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह करार दे दिया। कराची में कोरोना पाबंदियों में नरमी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घर से काम करने की शर्त खत्म। इंडोर डाइनिंग के लिए रात 12 बजे तक इजाज़त। इंडोर शादी की तकरीबात में 200 और आउटडोर में 400 अफराद की इजाज़त होगी। SOPs के तहत जिम, पार्क्स और तफरीह गाहें खोली जा सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियां आयद। तमाम तिजारती सरगर्मियां और बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। सूबे भर में जुमे और हफ्ते को तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पंजाब के 5 अजला में पाबंदियां 22 सितंबर तक बरकरार। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर कमज़ोर पड़ने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के फैलाव की शरह 4.78% रही। 2714 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 5122 मरीज तशवीशनाक हालत में अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 77,532 हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ मनसूबों पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वतन के लिए पाक फ़ज़ाइया की कुर्बानियों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत।
मुलजिमों के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, ज़ाहिर जाफर के वालिदैन इस्लामाबाद आकर शामिल तफ्तीश हुए, जमानत कबल गिरफ्तारी कराई। जमानती मचल के दाखिल न होने के बायस उन्हें 24 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उनका केस से ताल्लुक नहीं बनता। अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज की तैयारियां जारी। अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब और उनकी टीम उमर शरीफ का इलाज करेगी। लेजेंड अदाकार को जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। उमर शरीफ के दिल के बाएं हिस्से का वाल्व मुकम्मल बंद, खून दिल के बालाई हिस्से में जमा होने लगा। दिल और गुर्दों के संगीन अमराज के बायस सर्जरी खतरनाक करार। मुर्तजा वहाब कहते हैं, डॉक्टर उमर शरीफ के सफर का जायजा ले रहे हैं। इलाज की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खातून अव्वल बुशरा इमरान का इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर का दौरा। खातून अव्वल ने इदारे की जानिब से फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। बुशरा इमरान ने इंस्टीट्यूट में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुशंबे में 20वें शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इलाकाई राब्तों पर खुसूसी तवज्जो के साथ साथ तिजारती, इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम के पहले इजलास का इफ्तिताह भी करेंगे। अमरीकी डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खदशा जाहिर किया कि अलकायदा जल्द अमरीका पर एक हमला करेगी। सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा का खतरा बढ़ गया। अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर CIA डेविड कोहन ने भी दहशतगर्दी के खतरात बढ़ने का इशारा करते हुए कहा कि आइंदा चंद साल में अलकायदा के अलावा दाइश खुरासान भी हमले कर सकती है। अफगानिस्तान में सितंबर के आखिर तक खुराक का जखीरा खत्म हो सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। खुराक खत्म होने पर 1 करोड़ 40 लाख अफराद भूख का शिकार हो सकते हैं। सूरत हाल गंभीर हुई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उधर अफगानिस्तान में आटा और खुर्दनी तेल खत्म होने लगा। बैंकों के बाहर तवील कतारें, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। हुकूमती माली मामलात में खसारा बढ़ने लगा। अफगान खातीन फुटबॉल टीम की पाकिस्तान आमद। अफगान विमेन फुटबॉल टीम लाहौर पहुंच गई। खिलाड़ी फीफा हाउस में क़याम पजीर। सदर PFF अशफाक हुसैन कहते हैं, अफगान खातीन फुटबॉल टीम को खुशामदीद कहते हैं, खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात देंगे। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम बट यूनान में फतूहात समेट कर वतन वापस पहुंच गए। परस्तारों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। इनाम बट कहते हैं, इदारों की हिमायत के बगैर मेडल जीतना मुमकिन नहीं था। आइंदा ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ में मजीद अच्छी परफॉर्मेंस देंगे।